सो हे गाइस, दिस इज प्रीति। वेलकम टू माय चैनल रीजनिंग शॉप। तो भाई बहुत सारे बच्चों की ये डिमांड आ रही थी कि मैडम यूजीसी नेट स्पेशल रीजनिंग करवा दीजिए। तो गाइस इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी के साथ यूजीसी नेट स्पेशल रीजनिंग लेके आई हूँ, जो कि पीवाईक्यू बेस्ड है। आपके प्रीवियस ईयर जो पेपर्स है यूजीसी नेट के, उसमें देखा गया है भाई किस टाइप के क्वेश्चंस आपके आए हुए हैं, जैसे कि असर्शन और रीजन के। ठीक है, आपको यहाँ पर वीडियो के थंबनेल से ही पता चल रहा होगा। तो इस वीडियो के अंदर आप सबको कंप्लीटली क्लियर हो जाएगा कि रीजनिंग कैसी आएगी आपकी यूजीसी नेट में, और एक एक चीज को मैं बहुत ही क्लियरली समझाऊंगी, क्योंकि ये जो टॉपिक जो आपको थंबनेल पे दिख रहा है ये प्रीवियस ईयर पेपर्स में आया हुआ है। ठीक है, और इसको हम बहुत ही अच्छे से पढ़ने वाले हैं। तो ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। चलिए गाइस जल्दी से देख लेते हैं। तो गाइज यूजीसी नेट स्पेशल रीजनिंग स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए ये जो चैप्टर आपको पता होगा असर्शन और रीजन का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। इनको सोल्व करने का एक तरीका होता है, जिसने ये 5 ऑप्शन समझ लिए ना उसके लिए काम इजी हो जाएगा। देखिए इसमें ऑप्शंस कैसे आते हैं, चलिए समझ लेते हैं। जैसे कि ए ऑप्शन में लिखा है बोथ ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की व्याख्या है। अब इसका मतलब क्या है ये आपको मैं एग्जाम्पल से समझाऊंगी, क्वेश्चन करके दिखाती हूँ, फिर आपको क्लियर होगा। इसी तरीके से आपका बी ऑप्शन है कि दोनों सत्य और आर ए की व्याख्या नहीं है। तीसरे में लिखा है ए सत्य और आर गलत। चौथे में लिखा है ए गलत आर सत्य। और पांचवे में लिखा है कि ए और आर जो है वो दोनों के दोनों गलत हैं। ठीक है, तो चलिए जैसे कि आपके सामने पहला क्वेश्चन लिखा है असर्शन। असर्शन है अभिकथन। ठीक है, इसको स्टेटमेंट एजम्पशन वाले क्वेश्चन मत समझना, ये थोड़े से डिफरेंट है। इसी तरीके से एक रीजन लिखा है नीचे कारण। अब इन्होंने लिखा है शिमला इज कोल्डर देन दिल्ली, मतलब शिमला जो है दिल्ली की तुलना में ठंडा है। अब गाइस मुझे ये बताइए कि आप सभी को पता है ना कि शिमला जो है वो दिल्ली की तुलना में ठंडा है। ठीक है, और दिल्ली रीजन में क्या लिखा है, रीजन में लिखा है कि दिल्ली की तुलना में शिमला अधिक ऊंचाई पर है। शिमला इज एट द हायर ऑल्टीट्यूड एज कंपेयर टू दिल्ली। अब मुझे ये बताइए क्या ये बात सच है। तो गाइज ये बात बिल्कुल ही सही है कि शिमला दिल्ली की तुलना में ठंडा है, बिल्कुल सही है। उसके बाद लिखे दिल्ली की तुलना में शिमला अधिक ऊंचाई पर है, ये बात भी सत्य है, क्योंकि दिल्ली जो है भाई वो एक समतल जमीन पर है। ठीक है, और जो शिमला है वो पर्वतीय एरिया है। ठीक है, अब ये बताइए कि इसमें से ऑप्शन कौन सा क्लियर होगा। मुझे ये बताइए शिमला जो है दिल्ली की तुलना में ठंडा है और दिल्ली की तुलना में शिमला अधिक ऊंचाई पर है, ये बताओ कि जो रीजन है वो इसकी व्याख्या कर रहा है या नहीं। देखिए गाइज यहाँ पर ए और आर दोनों सत्य हैं। ए मीन्स आपका असर्शन है, मीन्स अभिकथन, और आर मीन्स आपका रीजन है, मतलब कारण। ये दोनों के दोनों आपके सत्य हैं। और आर ए की व्याख्या कर रहा है या नहीं, आर ए की व्याख्या कर रहा है। इस लाइन का मतलब पता क्या है, आर ए की व्याख्या ऐसे कर रहा है कि मतलब दिल्ली की तुलना में अगर शिमला अधिक ऊंचाई पर है, इसी वजह से तो शिमला दिल्ली की तुलना में ठंडा है, क्योंकि जो चीज ऊंचाई पर होती है वो उतनी ही ठंडी होती है। ठीक है, इसका मतलब जो आर है वो ए की व्याख्या ही तो कर रहा है ना, मतलब मीन्स एज द सेंस कि दिल्ली शिमला जो है दिल्ली की तुलना में ठंडा क्यों है। क्यों, क्योंकि रीजन, क्योंकि ये जो दिया है, ये मत सोचना कि मैडम ये रीजन है तो कारण दिया है, ये क्या है। आप यहाँ पर रीजन कारण अभिकथन को भूल जाइए। आप यहाँ पर सेंटेंस का मतलब देखिए कि दिल्ली की तुलना में शिमला अधिक ऊंचाई पर है, तो शिमला दिल्ली की तुलना में ठंडा है, मतलब क्योंकि यही वजह है, क्योंकि ये जो है ना तुलना में ठंडा क्यों है, क्योंकि ये ऊंचाई पर है। क्योंकि ये जो चीज है ना आर, वो ए की व्याख्या कर रहा है, मतलब इसको समझा रहा है कि वो ठंडा क्यों है, क्योंकि वो अधिक ऊंचाई पर है। ठीक है, तो आपने इस बात को समझना है। तो इसके लिए जो ऑप्शन नंबर ए है ना वो परफेक्टली सेटिस्फाई होगा। यूजीसी नेट वाले बच्चे अच्छे से देख लीजिए, अगर आपने इन क्वेश्चंस को अच्छे से समझ लिया ना तो पेपर में कभी कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है गाइस, असर्शन अभिकथन। लीकेज इन हाउस होल्ड गैस सिलेंडर कैन बी डिटेक्टेड, मतलब घरेलू गैस सिलेंडर में रिसाव का पता लगाया जा सकता है। अब ये बताइए क्या घरेलू गैस सिलेंडर, जो आपके घर सिलेंडर है जो आप खाना पकाते हो, क्या उससे हम रिसाव का पता लगा सकते हैं क्या। ठीक है, रिसाव का पता लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं, हम इसको ठीक कहेंगे। ठीक है, लेकिन रिसाव का पता कैसे लगता है। रिसाव का पता जो है ना उसके वैसे पता नहीं चलता। जो एलपीजी गैस होती है ना उसमें कोई गंध नहीं होती। ठीक है, पहले ये भी बता देती हूँ कि एलपीजी हैज अ स्ट्रॉन्ग स्मेल, क्या उसमें गंध है, नहीं, बिल्कुल नहीं। भाई जो आपकी एलपीजी है ना, मतलब लिक्विड पेट्रोलियम गैस, जो आपका गैस का सिलेंडर होता है, भाई उसके बीच में एक ऐसी गैस या ऐसी कोई चीज़ डाली जाती है जिसकी वजह से आपको पता चल पाए कि आपका गैस का सिलेंडर लीक हो रहा है या नहीं। मतलब उसमें कुछ स्पेशल चीज़ डाली जाती है जिससे उसके रिसाव का पता चलता है। अब अदरवाइज जो एलपीजी गैस है उसके बीच में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जिससे पता चले कि इसके अंदर कोई गंध है। ठीक है, तो हमें इन चीज़ों को देखना। अब ये बताओ जो 5 ऑप्शन दिए इसमें से कौन सा सेटिस्फाई होगा, चलिए इसको देखते हैं। अब थोड़ा सा ध्यान से देखो कि ए सत्य आर गलत है। यहाँ पर ऐसा कोई भी सेंटेंस नहीं मिल रहा कि ए आर दोनों सत्य हैं और आर ए की व्याख्या है या आर ए की व्याख्या नहीं है। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है, मतलब ए सत्य है और आर गलत है, ये आपको यहाँ कंप्लीटली पता चल रहा है। अब ध्यान से देखिए। ठीक है,
इसमें ये पहले वाला सही है और दूसरे वाला क्या आपका गलत। इसी तरीके से नेक्स्ट है आपके सामने, बेकिंग सोडा क्रिएट्स एसिडिटी इन द स्टमक, मतलब बेकिंग सोडा पेट में एसिडिटी करते हैं। हिंदी थोड़ी सी सही कर लेना भाई, एसिडिटी है, ए है यहाँ पर, ठीक है। और बेकिंग सोडा क्षारीय, क्षारीय नहीं है, क्षारीय है, ठीक है। अब ये बताओ क्या बेकिंग सोडा से पेट में एसिडिटी करता है? क्या ऐसा है? नहीं, बिल्कुल गलत है, ठीक है। लेकिन क्या बेकिंग सोडा क्षारीय है? ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन क्या हम ये कह सकते हैं कि अगर वो क्षारीय है तो पेट में एसिडिटी करता है? मतलब ये तो बिल्कुल ही गलत है, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हमें सेटिस्फाई होता दिख रहा है? यहाँ पर हमें ऑप्शन दिख रहा है डी। डी का मीन्स क्या, चलिए आपको दिखा देती हूँ। तो गाइज डी मीन्स है कि ए इज फॉल्स एंड आर इज ट्रू, मतलब ए आपका गलत है और आर जो है वो आपका सत्य है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, भारत एक लोकतांत्रिक देश है, इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, ठीक है। और भारत का अपना संविधान है। अब यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए, क्या भारत एक लोकतांत्रिक देश है? बिल्कुल सही है। क्या भारत का अपना संविधान है? ये भी बात सही है। लेकिन क्या इस बात कोई असर्शन रीजन की या रीजन असर्शन की व्याख्या कर रहा है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है इसी वजह से भारत का अपना संविधान है, या भारत का अपना संविधान था तो लोकतांत्रिक? नो, दोनों डिफरेंट है। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या आना चाहिए? इसका आंसर आना चाहिए ऑप्शन नंबर डी, मतलब दोनों के दोनों असर्शन और ई ऑप्शन, ठीक है। मतलब दोनों के दोनों क्या है? बिल्कुल सही है। देन आई होप यू क्लियर गाइज। सॉरी गाइज, सॉरी, ई ऑप्शन में तो ये लिखा है कि दोनों के दोनों फॉल्स हैं, ठीक है। मुझे लगा कि वहां पर गलती से मैंने पढ़ लिया कि दोनों के दोनों ट्रू है, ठीक है। इसका जो आंसर होगा गाइज, कौन सा ऑप्शन होना चाहिए भाई, ये देखते हैं गाइज। इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी सेटिस्फाई होगा कि ए और आर तो दोनों सत्य है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश भी है और संविधान भी है इसका अपना, लेकिन आर ए की व्याख्या नहीं है, ठीक है। क्योंकि आर ए की व्याख्या होती तो ए ऑप्शन लगाते, आर ए की व्याख्या नहीं है, बिल्कुल सही है बी ऑप्शन। बाकी ए सत्य आर गलत, इनमें से और कोई भी ऑप्शन जो है मुझे लगता नहीं दिख रहा। अगर यहाँ पर ये लिखते ना कि दोनों ए और आर दोनों सही है, फिर मैं ई ऑप्शन लगाती, क्योंकि मैंने यहाँ पर बाय मिस्टेक पढ़ लिया था, क्योंकि यहाँ लिखा है दोनों के दोनों गलत है, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है गाइस, फूड मटेरियल शुड नॉट बी सोक्ड इन द वाटर फॉर ए लॉन्ग टाइम, खाद्य सामग्री को लंबे समय तक पानी में भिगोना नहीं चाहिए, ठीक है। पानी में नहीं भिगोना चाहिए, बिल्कुल सही है। लंबे समय तक पानी में हम क्यों भिगोएंगे भाई? उससे क्या प्राप्त होना है? हम कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? तो खाद्य सामग्री को लंबे समय तक पानी में भिगोना नहीं चाहिए, बिल्कुल सही है। उसके बाद लिखा धोने से खाद्य सामग्री के पदार्थ सही कर सकते हो, ठीक है। ये यहाँ पर ऐसे ये र ऊपर आएगा, से विटामिन ए और डी, ठीक है। मतलब और दो, मतलब ए और डी कर लो कि ए और डी जो है वो निकल जाते हैं। अब ये बताओ कि हानि होती है, हानि। अब मुझे ये बताओ, अगर आप सब्जी को धोएंगे, ठीक है, तो क्या उसे विटामिन निकल जाएंगे? ए और डी विटामिन निकल जाएंगे? नो भाई, उसे जर्म्स निकलेंगे, लेकिन विटामिन थोड़ी ना निकलेंगे। इसका मतलब सेकंड वाला क्या है आपका? कंप्लीटली गलत, ठीक है। तो इस हिसाब से भाई हम देख रहे हैं हमारे पास हर क्वेश्चन के जो है आंसर आ रहे हैं। इसका मतलब जो पहला है हमारा बिल्कुल सही है। क्या आपको ऐसा लग रहा है कि इसमें से कोई किसी की व्याख्या कर रहा है? नहीं। तो इसमें आंसर आएगा कि ए आपका सही है और आर जो है वो आपका असत्य है, ठीक है। तो ये थे आपके, तो गाइज ये थे आपके असर्शन और रीजन के क्वेश्चन, और ये जो है ना आपके पेपर में हाईएस्ट आए हुए हैं। प्रीवियस ईयर पेपर अच्छे से देख लेना भाई। यूजीसी नेट की रीजनिंग पढ़ रहे हो तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल मैंने बेसिक से समझाया है, आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो गाइज वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।